नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी 68 पीटी, बिहार दरोगा एवं बिहार से संबंधित किसी भी परीक्षाओं के लिए हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं। अभी तक 5 या 6 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि उसे आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी सभी का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हालिया बीपीएससी में उथल पुथल को देखने के बाद लगा मानो जैसे कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खैर, जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग अपनी तैयारी की ओर बढ़ते हैं। लोग मुख्य रूप से धातु पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसके अगले भाग में अधातु को देखेंगे। फिलहाल धातु पर बात करते हैं। प्रमुख अयस्कों में हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रमुख अयस्क हैं जिससे प्रश्न हमारा बनता है। उससे पहले ध्यान रखिए, कहता है कि सभी अयस्क जो है ये खनिज होता है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में पूछा गया। तो देख क्या है कि जितना भी अयस्क है वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज जो है ये अयस्क नहीं होता है। बात करेंगे प्रमुख धातुओं की, तो पहला है सोडियम। इसके कुछ जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है उन सभी को देख लेंगे। सोडियम, इसमें देखिए आता है सोडियम रॉक, जिसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। सूत्र है NaCl। कई बार सवाल पूछा गया है कि टेबल साल्ट का सूत्र NaCl। फिर है बोरेक्स सुहागा। ध्यान रखिएगा, बोरेक्स को सुहागा भी कहते हैं। इसका सूत्र है Na2B4O7, Na2B4O7 इंटू 10H2O। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोरेक्स या सुहागा। अगला है ग्लोबर साल्ट। इसका भी सूत्र ध्यान रखना है, ग्लोबर साल्ट, जिसका कि नाम है सोडियम सल्फेट। सूत्र है Na2SO4 इंटू 10H2O। ध्यान रखना है, सोडियम सल्फेट को ही ग्लोबर साल्ट कहते हैं, जिसका सूत्र है Na2SO4 इंटू 10H2O। फिर आता है चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ग्लोबल साल्ट, सोडियम सल्फेट, NaSO4 इंटू 10H2O। सल्फेट है, SO4 ध्यान रखना है, सल्फेट। बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O। आगे बात करेंगे एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के कुछ अयस्क देख लीजिए, जैसे है बॉक्साइट है, डायस्फर है, कोरंडम या क्रायोलाइट। सीधा सीधा सवाल पूछता है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, या फिर आपसे पूछ सकता है डायस्फर किसका अयस्क है। बॉक्साइट तो अब पूछ के थक गया है, लेकिन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम के ये सभी क्या हैं, अयस्क हैं। बॉक्साइट, डायस्फर, कोरंडम, क्रायोलाइट। कोरंडम को ही नीलम कहते हैं, ध्यान रखना है। सभी का सूत्र हमें याद रखना है। बॉक्साइट की बात करें, Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O, ध्यान रखना है। डायस्फर की बात करें तो Al2O3 इंटू H2O। Al2O3 इंटू H2O, ये किसका सूत्र है, डायस्फर का। कोरेंडम की बात करें तो होता है Al2O3। अगला है क्रायोलाइट, इंपॉर्टेंट है, कई बार सूत्र पूछा गया है इसका। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, यह सवाल ऐसे भी पूछा गया है कि क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है, तो ध्यान रखिएगा क्रायोलाइट का सूत्र Na3AlF6। ये सब इंपॉर्टेंट है। Na3AlF6 किसका सूत्र है, क्रायोलाइट का। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, डायस्फर, क्रायोलाइट, कोरंडम या नीलम। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का देख लीजिए क्या क्या है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट। ये आपका सीडेराइट और आयरन पायराइट जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमेनाइट, आयरन पायराइट। ये आप ध्यान रखिए कि इसमें जिसमें ईट लगा है लास्ट में, वो अब हमारा आयरन का है। सूत्र देख लेते हैं। मैग्नेटाइट का क्या है, Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र भी पूछा गया है, क्या है, Fe3O4। हेमेटाइट का Fe2O3। सीडेराइट FeCO3। सीडेराइट का सूत्र FeCO3, सीडेराइट FeCO3। लिमोनाइट FeOOH होलन। आयरन पायराइट FeS2, बहुत बार पूछा गया FeS2। आयरन पायराइट का सूत्र झूठा सोना भी इसको कहते हैं, तो ध्यान रखना है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट। ठीक है, एल्युमिनियम में देखा था बॉक्साइट, डायस्फर, कोरंडम, क्रायोलाइट।
सोडियम में देख लीजिए, सोडियम, बोरेक्स, ग्लोबल साल्ट, चिली साल्ट पीटर। आगे कहता है कि सबसे उत्तम श्रेणी का जो लोहा होता है ये मैग्नेटाइट है। सबसे उत्तम श्रेणी का लोहा मैग्नेटाइट है, किंतु पूरे विश्व में यह बहुत कम मात्रा में ही पाया जाता है। कौन सा? मैग्नेटाइट। क्यों? क्योंकि ये सबसे उत्तम श्रेणी का है, काफ़ी कम पाया जाता है पूरे विश्व में। और अगर पूछ ले कि लोहा का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क जो है ये हेमेटाइट है, ध्यान रखना है, हेमेटाइट। आयरन पायरेट को, FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि किसे बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं या किसे झूठा सोना कहते हैं आयरन पायरेट को। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि कौन सा लौह अयस्क जो है विश्व में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटाइट। या पूछे सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लौह अयस्क, तो वो है हेमेटाइट। ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट सबसे ज़्यादा, मैग्नेटाइट सबसे कम। मैग्नेटाइट का सूत्र देख लीजिए, Fe3O4, हेमेटाइट का Fe2O3। सिडेराइट का भी सूत्र याद रखना है, FeCO3। बात करेंगे तांबे की, कॉपर, तो इसका अयस्क क्या है देख लीजिए, क्यूपराइट, कॉपर पायराइट, मैकेलाइट, ये सब प्रमुख इसके अयस्क हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को हम लोग फोकस करेंगे, क्यूपराइट, कॉपर पायराइट और मैकेलाइट। सूत्र देख लीजिए आप, क्यूपराइट Cu2O, कॉपर पायराइट CuFeS2 और मैकेलाइट CuCO3 इंटू CuOH2। ध्यान रखिएगा, CuOH2 ये है मैकेलाइट में आता है। कहता है कि तांबा का सबसे प्रमुख अयस्क जो है क्यूपराइट है। इसे रूबी कॉपर या कॉपर ग्लांस के नाम से भी जाना जाता है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि कॉपर ग्लांस है डैश, क्यूपराइट, कॉपर पायराइट, मैकेलाइट, सीडेराइट, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो कॉपर ग्लांस किसे कहते हैं? मैकेलाइट को। इसे रूबी कॉपर भी कहा जाता है। बात करेंगे सिल्वर, चांदी की। चांदी का देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर। चांदी का सबसे प्रमुख अयस्क जो है ये अर्जेंटाइट है। इसे सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ग्लांस ये वगैरह सब पूछ लिया जाता है क्योंकि थोड़ा सा ये याद नहीं रहता है, तो ध्यान रखिएगा। सिल्वर ग्लांस किसको कहते हैं? अर्जेंटाइट को, Ag2S। कॉपर ग्लांस भी हमें ध्यान में रखना है, सिल्वर ग्लांस भी ध्यान में रखना है, सिल्वर ग्लांस, अर्जेंटाइट। वहीं अगर बात करें गोल्ड की, तो इसका अयस्क देख लीजिए क्या है, कैल्विनाइट और सिल्वेनाइट। सवाल आपसे पूछ देगा कि सिल्वेनाइट किसका अयस्क है, या पूछ देगा कैल्विनाइट किसका अयस्क है, तो ध्यान रखिएगा सिल्वेनाइट और कैल्विनाइट दोनों जो है ये सोना का है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में देखिए आता है साल्टपीटर, KNO3, कार्नेलाइट, KCl, MgCl2, 6H2O। बहुत बार सवाल पूछा गया, कार्नेलाइट का सूत्र तक पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कार्नेलाइट का सूत्र KCl, MgCl2 इंटू 6H2O। और पोटेशियम का अयस्क है, एक है काइनाइट। उससे पहले नोट में यहाँ देख लीजिए आप, कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण या इससे धातु की प्राप्ति फेन उत्पलन विधि से होता है। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ लेगा कि सल्फाइड अयस्क से धातु की प्राप्ति किस विधि से होती है, तो फेन उत्प्लावन विधि से। सल्फाइड से कैसे? फेन उत्प्लावन विधि। आगे कहता है लौह चुंबकीय पदार्थ का निष्कर्षण चुंबकीय पृथक्करण विधि से होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का निष्कर्षण किससे होता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि से। आगे कहता है कि कार्बोनेट अयस्क का निष्कर्षण या भंजन जो है ये कार्बोनेट अयस्क का निष्कर्षण जो है भंजन एवं निस्तापन दोनों विधि से होता है। और हेमेटाइट अयस्क के लोहे की प्राप्ति प्रगलन या स्मेल्टिंग से होती है। इम्पॉर्टेंट है सवाल, सभी चारों पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा किस विधि से हेमेटाइट अयस्क से लोहे की प्राप्ति होती है? प्रगलन विधि या स्मेल्टिंग विधि से। सवाल पूछा गया है कि कार्बोनेट अयस्क का निष्कर्षण किस विधि से होता है? भंजन एवं निस्तापन दोनों विधि से। लौह चुंबकीय पदार्थ का निष्कर्षण चुंबकीय पृथक्करण विधि से, और सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण या सांद्रण तो फेन उत्प्लावन विधि से।
पोटेशियम में हम लोगों ने देखा था साल्टपीटर है, कार्नेलाइट है, इसका सूत्र भी याद रखना है KCl MgCl2 इंटू 6H2O और काइनाइट। बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का देखिए इंपॉर्टेंट है, दोनों का दोनों इप्सम साल्ट MgSO4 इंटू 7H2O, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, MgSO4 इंटू 7H2O। फिर है डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3, डोलोमाइट का सूत्र MgCO3 इंटू CaCO3। नेक्स्ट बात करेंगे जस्ता जिंक, तो जिंक ब्लेड और कैलेमाइन, सवाल कई बार कैलेमाइन से पूछा गया, कैलेमाइन जो है ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जिंक से, इसको जिंक्स पर भी कहते हैं। वहीं अगर बात करें कैल्शियम की, तो इसका प्रमुख देख लीजिए क्या क्या है, जिप्सम साल्ट CSO4 इंटू 2H2O, लाइमस्टोन या चौक या जिसे खड़िया मिट्टी भी कहते हैं CaCO3, कई बार सवाल पूछा गया कि लाइमस्टोन है, तो ध्यान रखना है CaCO3, चौक भी है, ये खड़िया मिट्टी भी इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है फेल्सफार, फेल्सफार CaF2, फेल्सफार कैल्शियम का है, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए जैसे पारा सिनेबार, सीसा गैलेना, टीन कैसीडोराइट, ध्यान रखिएगा कैसीडोराइट, यूरेनियम पिंच ब्लेड, थोरियम मोनाजाइट, ये सभी पूछे गए एग्जाम में, तो इन्हें हमें ध्यान में रखना है। पारा सिनेबार, सीसा गैलेना, टीन कैसीडोराइट, यूरेनियम पिंच ब्लेड, थोरियम मोनाजाइट, तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो अयस्क थे उनको देख लिया। अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे। क्या कहता है सोडियम, कहता है सोडियम अत्यंत क्रियाशील होता है, अतः इसे मुक्त अवस्था में नहीं रखा जाता है। इसे हम लोग किस में डुबा कर रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। बात करेंगे इसका उपयोग का, तो सोडियम का उपयोग मुख्य रूप से नाभिकीय भट्टी में शीतलक के रूप में पोटासियम के साथ मिलाकर जो है इसको रखा जाता है या यूज किया जाता है, किसका, सोडियम का। इसके अलावा सोडियम का उपयोग टेट्रा इथाइल लेड बनाने में भी होता है, टेट्रा इथाइल लेड बनाने में होता है। और ये टेट्रा इथाइल लेड क्या है, तो ये एक अपस्फोटी पदार्थ है, अपस्फोटी पदार्थ है टेट्रा इथाइल लेड। इसके प्रमुख यौगिकों की बात करें तो इसमें है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसे वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो जल के खारेपन को दूर करने के लिए। सवाल आपसे पूछेगा कि जल के खारेपन को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं या सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र है NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में एवं पेट की एसिडिटी दूर करने में किया जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है कि अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग कठोर साबुन अर्थात कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कृत्रिम रेशा बनाने में, पेट्रोलियम पदार्थ के शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसे साधारण नमक या टेबल साल्ट भी कहते हैं। अगला है सोडियम परऑक्साइड Na2O2, सोडियम परऑक्साइड, इसका उपयोग हॉस्पिटल एवं पनडुब्बी के वायु को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि पनडुब्बी या हॉस्पिटल के वायु को शुद्ध करने हेतु सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है सोडियम परऑक्साइड। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसे चिली साल्टपीटर भी कहा जाता है। चिली साल्टपीटर का सूत्र NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, इसका उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव को साफ करने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है बोरेक्स, जिसका सूत्र Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसका उपयोग सामान्यतः कांच उद्योग में, मोमबत्ती उद्योग में, साबुन उद्योग आदि वगैरह में
किया जाता है, और बोरेक्स को ही जो है सुहागा भी कहते हैं। सोडियम का देख लिया। बात करेंगे मैग्नीशियम का। तो देखिए कहता है इसका उपयोग फोटोग्राफी, आतिशबाजी इत्यादि में किया जाता है। मैग्नीशियम काफ़ी हल्का होता है, इसलिए इसका उपयोग वायुयान के निर्माण में भी किया जाता है। मुख्य रूप से वायुयान या हवाई जहाज निर्माण में मैग्नीशियम का एक यौगिक है ड्यूरालुमीन, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। वायुयान निर्माण में किसका यूज करते हैं? ड्यूरालुमीन का। इसके अलावा देखिए फ्लैश जो बल्ब होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस में मैग्नीशियम के तार का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस के साथ साथ मैग्नीशियम के तार का भी यूज किया जाता है। वहीं बात करें मैग्नीशियम के यौगिकों की, तो पहला है जो कि इम्पॉर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सूत्र याद रखिएगा MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका उपयोग प्रतिदीप्ति प्रकाश उत्पन्न करने में, दवा एवं पेंट उद्योग आदि में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। अगला है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 × 7H2O। इसे इप्सम साल्ट भी कहा जाता है। सवाल आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा इप्सम साल्ट का सूत्र MgSO4 × 7H2O। सवाल आपसे पूछ लेगा कि इप्सम साल्ट किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट को। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में, दवा एवं पेंट निर्माण में किया जाता है। अगला है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 × CaCO3। इसका उपयोग इंक बनाने में, दंत मंजन में इत्यादि में किया जाता है। दंत मंजन वाला जो है बिहार दरोगा में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला है एल्यूमिनियम। तो एल्युमिनियम का मुख्य रूप से जो है एल्युमिनियम का जो अयस्क है ये बॉक्साइट है। इसके अलावा भी कई अयस्क हैं, लेकिन मुख्य जो अयस्क है एल्युमिनियम का वो है बॉक्साइट। एल्युमिनियम के यौगिकों की बात करें तो कहता है एल्युमिनियम क्लोराइड AgCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड AgCl3 का उपयोग गैसोलीन के निर्माण में किया जाता है। अगला है एल्यूमिना Al2O3। एल्यूमिना Al2O3, इसका प्रयोग मुख्य रूप से कृत्रिम रत्न बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है पोटास एलम अर्थात फिटकरी। सूत्र देख लीजिए K2SO4 Al2SO4 होल 3 × 24H2। इसका सामान्यतः जो है इसको फिटकरी भी कहते हैं। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने में, जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग आदि में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछा गया है कि फिटकरी जो है ये जल को किस प्रकार से शुद्ध करता है? स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहता है इसका उपयोग नहीं जलने वाला कपड़ा या नहीं भीगने वाला कपड़ा बनाने में किया जाता है, अर्थात फायर रोधी कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3। इसे हेयर साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग कपड़ा पर छपाई के लिए किया जाता है। इसे हेयर साल्ट भी कहते हैं। बात करें कैल्शियम की तो क्या कहता है? यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। कौन? कैल्शियम। यह सल्फेट, फास्फेट, सिलिकेट के अवस्था में पाया जाता है। कैल्शियम जो है यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। वहीं अगर इसके यौगिकों की बात कर लें तो देखिए पहला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इम्पॉर्टेंट है, इस बार भी BPSC में पूछा गया था। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्युक लाइम, बिना बुझा चूना इत्यादि के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाए CaOH होल 2, तो इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। हाइड्रा है, जल आ गया तो मान लेते हैं कि ये जल से बुझ गया है। इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग
जो है ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट उद्योग एवं घरों की पुताई करने में किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। इसका उपयोग जो है बर्फ़ बनाने या जल शोधन पदार्थ बनाने में किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड का। आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसके अलावा देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl2 इम्पॉर्टेंट है। इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में करते हैं हम लोग। किसका? कैल्शियम CaOCl2 विरंजक चूर्ण का। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड ध्यान रखिए, कार्बाइड से आपको पता चल गया होगा। इसका उपयोग एसिटिलीन गैस बनाने में किया जाता है। फलों को पकाने में जो है कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं हम लोग। इसके अलावा एसिटिलीन का ही यूज़ हम लोग किस में करते हैं? वेल्डिंग करने में भी करते हैं। बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दंत मंजन बनाने में एवं कैल्शियम सल्फेट का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दंत मंजन बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का और टूथपेस्ट में कैल्शियम सल्फेट का। बात करेंगे मैंगनीज का, तो कहता है मैंगनीज जो है ये पायरोल्यूसाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। और मैंगनीज का सबसे प्रमुख यौगिक जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट है। बहुत बार पूछता है, पोटेशियम परमैंगनेट इसका सबसे प्रमुख यौगिक है। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें KMnO4, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। सवाल पूछेगा आपको, लाल दवा का सूत्र KMnO4, लाल दवा है डैश पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अलावा ध्यान रखिए कि शुष्क शेल बनाने में भी मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है MnO2। लोहे की बात करें तो कहता है लोहा को संक्रमण धातु के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल पूछा गया है, संक्रमण धातु किसे कहते हैं? लोहा को। लोहा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लोहे के प्रकार की अगर बात करें तो पहला है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सबसे उत्तम श्रेणी का लोहा है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगला है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा निम्न श्रेणी का लोहा है, एकदम लोएस्ट कैटेगरी का लोहा है। इसमें कार्बन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग 90% तक पाया जाता है। इसके बाद आता है इस्पात। इस्पात में कार्बन ध्यान रखिएगा पूछता है 0.25 से 1.5 तक इसमें कार्बन होता है इस्पात में। इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात का जंगरोधी लोहा बनाने में किया जाता है। कहता है लोहा सामान्यतः साधारण तापमान पर वायु के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन आर्द्र वायु के साथ वह प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है और इसे जंग लगना कहते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का एक लेप चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। वहीं अगर जंग लग जाए तो जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होता है। हालांकि उसका धात्विक गुण जो है ये कम हो जाता है, लेकिन उसका भार बढ़ जाता है। और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी दोनों आवश्यक है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे देख लेंगे। बात करें लोहे की प्रमुख यौगिकों की, तो इसमें आता है फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। पीछे भी हम लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। फेरस सल्फेट को हरा कशीस या हरा थोथा भी कहते हैं। कहता है ध्यान रखिएगा कि धब्बा रहित इस्पात या जंगरोधी इस्पात बनाने में क्रोमियम का यूज करते हैं। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि धब्बा रहित इस्पात बनाने में किसका यूज़ करते हैं? क्रोमियम का। फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं? हरा थोथा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि उजला थोथा किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं जिंक सल्फेट को, ZnSO4 × 7H2O।
या अगर आपसे पूछ ले कि नीला थोथा किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा कॉपर सल्फेट। ऐसे आप याद रखिए कि Fe वाला जो है, Fe मतलब ये है हमारा फेरस, अर्थात फेरस कैसा है, फेरस है हरा, फेरस कैसा है, हरा है। ठीक है। जिंक कैसा है, जिंक है उजला, फेरस कैसा है, हरा, जिंक है उजला, और कॉपर कैसा है, नीला। तो इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। नीला है कॉपर, उजला है जिंक, फेरस है हरा। नेक्स्ट जो उसका यौगिक है ये है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 कहता है फेरिक सल्फेट का उपयोग दवा बनाने में, रक्त के प्रवाह को रोकने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है कि रक्त के प्रवाह को रोकने में किसका यूज़ करते हैं, फेरिक सल्फेट का। अगला है आयरन पैराइट FeS2, इसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। अगला है कॉपर तांबा, कहता है तांबा जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में तथा संयुक्त अवस्था दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा जो है विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर इसके यौगिकों की बात कर लें तो कॉपर सल्फेट, नीला है कॉपर, उजला है जिंक, हरा है फेरस। ऐसे याद रखेंगे। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, इसे नीला थोथा कहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है क्यूप्रस सल्फेट Cu2S, क्यूप्रस सल्फेट, इसे रूबी ग्लांस के नाम से जाना जाता है। रूबी ग्लांस, कॉपर ग्लांस, Cu2S। अब देखिए शरीर में कुछ जो है विकार उत्पन्न होता है कुछ धातुओं की मदद से, जैसे कि लोहे की अधिकता हो जाए तो सीडोरोसिस नामक रोग होता है। लोहा अधिक हो जाएगा, सीडोरोसिस रोग। कॉपर बढ़ जाएगा शरीर में तो विल्सन रोग, कॉपर विल्सन। मरकरी या पारा से मिनीमाता, कैडमियम से इताई इताई, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड से हमारा दंत क्षय होने लगता है या अस्थि क्षय होने लगता है। लेड से PB, ये वात स्फीति होता है, मस्तिष्क से संबंधी रोग है। सीमेंट में और कपड़ा उद्योग में ध्यान रखिएगा वाइट लंग्स जो है ये रोग उत्पन्न होता है सीमेंट उद्योग में। आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज़ और अल्कोहल से लीवर सिरोसिस। तो इतने सारे रोग जो हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो इन्हें हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, लोहा से सिडोरोसिस, कॉपर से विल्सन, मरकरी से मिनीमाता, कैडमियम इताई इताई, नाइट्रेट ब्लू बेबी, फ्लोराइड दंत क्षय, लेड वात स्फीति, सीमेंट वाइट लंग्स, आर्सेनिक ब्लैक फुट, अल्कोहल लीवर सिरोसिस। अब बात करेंगे जस्ता की। कहता है कि जस्ता प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका निष्कर्षण सल्फाइड एसिड से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। जस्ता जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जस्ते का निष्कर्षण हम लोग सल्फाइड एसिड से करते हैं और ये जो है जस्ता ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। बात करेंगे जस्ता के प्रमुख यौगिकों की, तो पहला है जिंक सल्फेट, जिसे सफ़ेद थोथा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिंक सल्फेट को सफ़ेद थोथा भी कहते हैं। कहता है जिंक सल्फेट का उपयोग कलर पेंट बनाने में किया जाता है। ध्यान रखना है, सवाल आपसे पूछ सकता है कि कलर पेंट बनाने में जस्ता के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड ZnO, इसे फिलोसफर वुल या सफ़ेद जिंक भी कहा जाता है। फिलोसफर वुल या सफ़ेद जिंक किसको कहते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO को। अगला है जिंक फास्फाइड Zn3P2, इसका उपयोग चूहा मारने वाला दवाई बनाने में किया जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखना है, चूहा मारने वाली दवाई में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, जिंक फास्फाइड का। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड
ZnCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2। कहता है इसका उपयोग लकड़ी में कीड़ा लगने से बचाने के लिए किया जाता है। लकड़ी में जो लग जाता है घून, दीमक, उससे बचाने के लिए किया जाता है। अगला है चांदी। चांदी देखिए, कहता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी का उपयोग आभूषण बनाने, विद्युत लेपन, दर्पण इत्यादि को रंगने में किया जाता है। चांदी। बात करें इसके प्रमुख यौगिकों की तो है सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। नेक्स्ट है सिल्वर आयोडाइड AgI। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा देखिए क्या कहता है, इसमें दो तरह से ये किया जा सकता है। पहला है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, दूसरा है AgI सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। शुष्क बर्फ द्वारा जो कराया गया था, ये विंसेंट जे शेफर एवं इरविंग लैंगुएटर ने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया था शुष्क वर्षा कराने में। किसने, विंसेंट जे शेफर एवं इरविंग लैंगुएटर। आप याद रखिएगा, जे शेफर एवं लैंगुएटर, इरविंग लैंगुएटर ने CO2 की मदद से कृत्रिम वर्षा कराई थी, जबकि B वानगुट द्वारा सबसे पहले जो है सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराया गया था। अगला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। बहुत बार इसका सूत्र पूछा है, सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखिए, सिल्वर नाइट्रेट को मतदान स्याही भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन सवाल कई बार पूछा गया है कि मतदान स्याही में जो होता है किसका प्रयोग होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। इसके अलावा इसका प्रयोग दर्पण को रंगने में, विद्युत लेपन आदि में भी किया जाता है। मतदान स्याही सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। कहता है सिल्वर नाइट्रेट हमेशा रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके टूट जाता है, इसलिए इसको किस में रखते हैं, रंगीन बॉटल में। नेक्स्ट है चांदी के चम्मच में अंडा रखने पर जो चम्मच जो है ये काला हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंडे में पाया जाने वाला सल्फर चम्मच के साथ अभिक्रिया करके सल्फाइड यौगिक बना लेता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा यौगिक बना लेता है, सल्फाइड। अगला है प्लेटिनम। प्लेटिनम को देखिए सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, प्लेटिनम को। इसका उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में, फाउंटेन पेन का निब बनाने में इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा प्लेटिनम को एडम्स उत्प्रेरक भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, प्लेटिनम को। सवाल पूछ सकता है कि एडम उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को। अगला है सोना। सोना प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सोना वायु के साथ किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। यह पोटेशियम साइनाइड में घुल करके पोटेशियम और साइनाइड में बदल जाता है। ध्यान रखना है, सोना जो है पोटेशियम साइनाइड में घुलता है और पोटेशियम और साइनाइड में बदल जाता है। फिर इसका उपयोग हम लोग विद्युत अपघटन में करते हैं। कहता है सोने पर सामान्यतः अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक्वारोजिया HNO3 प्लस HCl के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। इसमें सोना जो है पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। कहता है इस घोल को क्लोरोऑरिक अम्ल कहते हैं, क्लोरोऑरिक अम्ल। और इस अम्ल का प्रयोग अर्थात क्लोरोऑरिक अम्ल का प्रयोग
सर्प विषरोधी बनाने में, दवा बनाने में किया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोऑरिक अम्ल का यूज हम लोग एंटी वेनम बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है पारा। पारा को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्विक सिल्वर, सफेद सोना, प्लेटिनम, एडम उत्प्रेरक, प्लेटिनम, ध्यान रखना है। कहता है यह एकमात्र धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। पारा सामान्यतः धातु के साथ प्रतिक्रिया करके अमलगम बना लेता है, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनके साथ पारा जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, अर्थात अमलगम नहीं बनाता। जैसे कि लोहा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, इन सभी के साथ पारा जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसलिए पारे को लोहे, प्लेटिनम, टंगस्टन इत्यादि के धातु वाले बर्तनों में रखा जा सकता है या रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है कि निम्न में से किस धातु के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता है। ऑप्शन में रहेगा आपको लोहा रह जाए, प्लेटिनम या टंगस्टन कोई रह जाए। तो सवाल ये पूछा गया है, लोहा था ऑप्शन में। पारे के यौगिकों की बात करें तो पहला है मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 कहता है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड को कैलोमेल भी कहा जाता है। अच्छा सवाल है, कैलोमेल है डैश पूछा गया है मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसका उपयोग कीटनाशक पदार्थ के रूप में तथा सर्जिकल जो उपकरण होते हैं उनको साफ करने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैलोमेल किसे कहते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। नेक्स्ट है मर्क्यूरस सल्फाइड। मर्क्यूरस सल्फाइड को वर्मिलियन भी कहते हैं, वर्मिलियन। इसका उपयोग सिंदूर में, दवा आदि बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंदूर में भी जो है पारा के यौगिक पाए जाते हैं। अगला है सीसा। कहता है सीसा मुख्य रूप से गैलेना अयस्क से प्राप्त होता है। यह विद्युत एवं उष्मा दोनों का ही कुचालक होता है सीसा। हाँ, यहाँ एक चीज देखिएगा, अबरक की अगर बात कर लेंगे तो अबरक जो है उष्मा का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना है। सीसा उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। बात करेंगे सीसा के यौगिकों की। पहला है लेड ऑक्साइड PbO। तो ध्यान रखिएगा, लेड ऑक्साइड PbO को लिथार्ज भी कहते हैं। पूछा हुआ सवाल, लिथार्ज किसे कहते हैं? लेड ऑक्साइड PbO को। इसका उपयोग जो है फ्लिंट कांच बनाने, रबर उद्योग एवं सीसा संचायक सेल में किया जाता है। फ्लिंट कांच बनाने में, रबर उद्योग में, सीसा संचायक सेल बनाने में लेड ऑक्साइड अर्थात लिथार्ज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लेड एसीटेट PbC4O6H6। इसका उपयोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। इसे अकार्बनिक शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति का पता लगाने में पारा के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, हमारा जवाब होगा लेड एसीटेट। और कुछ धातु अन्य देख लेते हैं। थोरियम। थोरियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। यह मोनाजाइट अयस्क से हमें प्राप्त होता है। थोरियम मोनाजाइट, थोरियम मोनाजाइट, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन केरल में होता है। अगला है यूरेनियम। यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। यूरेनियम का जो मुख्य अयस्क है ये पिंच ब्लेड है। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसे भय की धातु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है, भय की धातु प्लूटोनियम को कहते हैं। प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में जो है प्लूटोनियम का ही उपयोग किया गया था। सवाल यह पूछा गया है, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, कहता है कि फ्रांसियम एवं जिरकोनियम को भी में भी जो है रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है। किसमें किसमें? फ्रांसियम एवं जिरकोनियम में। आतिशबाजी में चटक लाल रंग जो है ये स्ट्रोंसियम के कारण होता है, जबकि हरा रंग जो है बेरियम के कारण होता है। लाल पूछे तो स्ट्रोंसियम और हरा पूछे तो बेरियम। बारूद देखिए, बारूद पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर का मिश्रण है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिए। आगे है विभिन्न अधातु एवं इसके यौगिक। इसको करेंगे अगले भाग में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये एक वीडियो में काफ़ी लंबा टॉपिक भी है, कवर करना मुश्किल हो जाएगा। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए